पिंकी की आवाज सुनकर करण गुलेरिया अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगे। कमजोर हाथों से अपने शरीर को उठाते वक्त उनके हाथ कांपने लगे। पूरी ताक लगाकर करण गुलेरिया अपने बिस्तर पर तकिए के सहारे सीधे बैठ गए और हैरान आंखों से हल्का मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे पता था कि किसी से पैसे मांगना बुरी आदत होती है। अगर मैं बहुत छोटी हूँ ना, और मैं ना बुटीक बिजनेस करती हूँ और ना ही कोई नौकरी, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे सारे पैसे मामा के पास हैं और मामा मुझे पैसे नहीं देंगे, ये मैं जानती हूँ। और मामा मुझे पापा से पैसे मांगने भी नहीं देती है, इसलिए अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपने हाथों से पिंकी को पास लाते हुए करण गुलेरिया को पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंखों में चमक। अपनी नन्ही आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अमेजिंग है। आपको पता है बड़े चाचू, उसका डांस देखकर हमारे स्कूल के सारे बच्चे उसके फैन हो गए, हमें पसंद करने लगे। अब हमारे स्कूल की 5th एनिवर्सरी में निष्ठा की जगह परफॉर्मेंस करने वाली है। थोड़ी रुककर पिंकी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, आपको पता है चाचू, रिया को कोई भी डराता नहीं है, लेकिन आजकल एक लड़का। रिया गुलेरिया हैरान हो गए। पिंकी के माथे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? पिंकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिया जब लड़कों जैसे कपड़े पहनती है तब और फिर अच्छी दोस्त बन जाती है, उससे बात करना बहुत अच्छा है। गुलेरिया उस वक्त इतने कमजोर थी कि यह भी ध्यान नहीं दिया कि इतनी छोटी बच्ची को इतना बड़ा अमाउंट देना ठीक है या नहीं। कमजोरी की वजह से उनका टैबलेट हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। करण गुलेरिया ने अपनी पीठ गद्दी पर टिकाते हुए जाना, बात ना करने को मना कहा था। थोड़ी देर बाद आकाश गुलेरिया करण के साथ कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि करण हाँफ रहे थे। आकाश ने तुरंत उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। जब करण की सांसें सामान्य हुई तो आकाश ने पूछा, अंकल क्या 15वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन हो रहा है? आकाश ने छाती पर हाथ रखते हुए कहा, जी अंकल, सही सुना आपने, मुझे इन्विटेशन मिला है। हालांकि आकाश वहां जाने की योजना नहीं बना रहा था। उसने सोचा कि चाचा की हालत के कारण और पिंकी की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा न लेने के कारण वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। करण ने धीमी आवाज में कहा, मुझे सेलिब्रेशन में ले चलो, मुझे वहां जाना है। आकाश ये सुनकर हैरान हो गया। करण ने फिर से कहा, मुझे वहां जाना है। आकाश ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है अंकल, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को सनसाइन इंटरनेशनल स्कूल की ओर बढ़ाने लगा। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी, इसलिए जांच में हिस्सा लेने वाले 30 बच्चों को रोज के मुकाबले 1 घंटा ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी कि वो रिया को ज्यादा परेशान न करे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आज भी उसने सारा दिन किसी ना किसी बहाने से रिया को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लाइन में खड़े हुए भी जब जब मिष्का की नजरें रिया से मिलती पर अजीब अजीब सगले बनाकर रिया को चढ़ाने की कोशिश करती। बच्चे मजबूर होकर उसके साथ दोस्ती निभाते थे। रिया के आने के बाद स्थिति बदल गई। बच्चे अब रिया के साथ रहना जाना पसंद करने लगे, क्योंकि रिया के साथ बातें करने और खेलने में उन्हें मजा आता था। धीरे धीरे मिष्का अकेली पर तुरंत खड़ी होकर मिष्का की ओर देखते हुए बोली, यही क्या कर रही हो, तुमने मुझे लाद क्यों मारी? मुस्कुराते हुए मिष्का ने जवाब दिया, तुम मेरी जगह लेना चाहती हो लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, कमजोर हो तुम। दिया ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी लात बहुत अच्छी है। अगर तुम किंग बॉक्सिंग में हिस्सा लो तो जरूर जीतोगी। तुमने अभी अभी साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जो एक अच्छी किक बॉक्सर में होनी चाहिए। रिया की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी बच्चे हंसने लगे। बच्चों को हंसी हंसता देखकर मिष्का गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और गुस्से से तमतमाती रिया को भूलने लगी। रिया को समझ आ गया कि मिष्का ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो बहस में हार चुकी है। तभी पीछे से सिमरन महरा की आवाज आई और सभी बच्चे तुरंत शांत हो गए। सिमरन, जो मिष्का की माँ थी, सीधे अपने बेटी के पास पहुंची। मिष्का ने झूठी शिकायत करते हुए कहा, मम्मी ये मुझे परेशान कर रही है और गालियां भी दे रही है। सिमरन ने बाकी बच्चों की ओर देखा। कुछ बच्चों ने सच बताते हुए कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि मिष्का ने रिया को लात मारे। सिमरन महरा अब पहले की तरह अपनी बेटी को अंधा समर्थन नहीं करती थी। वो जानती थी कि मिष्का कई बार गलत होती थी। सिमरन रिया के पास आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत बदतमीज
बड़ी प्यारी है। एक दिन एक विदल और उत्कल नाम के दो दैत्य थे, अचानक कैलाश पे पहुंच गए और मैया पार्वती को परेशान करने लगे। सो पार्वती को पूजा ने कावरी सो एक जटा उठाई और जटा की बनाई गेंदरे और मार दी। बे तो देखते ही धूरा उड़ गए। दो ही गेंद जैसी प्लांट लगावे और बड़ी हो जाए। इतनी बड़ी भई के महाप्रलय की स्थिति बन गई। देवता घबराने लगे, शंकर जी को ढूंढो, मैया पार्वती को मनाओ। जैसे तैसे मैया पार्वती मानी और मैया पार्वती ने उस कंद मतलब गेंद के आकार के गोलनुमा उस चक्र में मैया पार्वती ने टहनी लगाई और टहनी के सहारे जब गेंद गिरी तो गेंद जाकर के सीधी गिरी बनारस गंगा घाट पर, जहां आज भी कंदकेश्वर महादेव का मंदिर है और भगवान भोलेनाथ वहां विराजते हैं। बोलो कंदकेश्वर महादेव की जय। इसके बाद फिर जो भगवान की लीला कथा का सार आता है, गौशाला इसके बाद फिर भगवान की कथा आती है नंदेश्वर महादेव। ये भी बड़ी प्यारी कथा है। भगवान भोलेनाथ फिर नंदेश्वर महादेव अलग डायरी में रख दीजिए। नंदेश्वर महादेव भगवान कैसे बने? तो एक दिन महाराज सलाद देवराज इंद्र का पावन पूजन और आराधन कर रहे थे। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और जैसे ही देवराज इंद्र प्रसन्न हुए, बोलो महात्मा सलाद क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि प्रभु हम एक अयोनिज बेटा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम ब्रह्मा का आराधन करो। ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया। ब्रह्मा के द्वारा एक अयोनिज बेटा उनको मिला और वही अयोनिज बेटा वाले समय में नंदेश्वर महादेव बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये लीला कथाएं भगवान की बड़ी प्यारी है, क्षमा करियो हम बिल्कुल नेचे को नहीं देख पा, घड़ी में 6 बज गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब केवल नामावली। इसके बाद भगवान अत्रि और अनुसुईया के यहाँ दुर्वासा बने। इसके बाद फिर भगवान का अवतार हुआ श्री अंजनेय नंदन श्री हनुमान जी महाराज रुद्र बन करके भगवान भोलेनाथ मृत्यु लोक में मैया अंजनी के गर्भ से आए। बोलो अंजनी के लाल की जय। फिर भगवान का जो रुद्र में अवतार है वो है भगवान का सुरेश्वरा अवतार। भगवान बने एक बार देवराज इंद्र, मैया पार्वती बनी इंद्राणी सची। और ये भगवान का जो अवतार है, भगवान के भक्त हुए थे जिनका नाम आप सबने सुना होगा, उपमन्यु जी, जिनके लिए भगवान ने क्षीर सागर बनाया था। और वो ही क्षीर सागर उपमन्यु ने विष्णु को दान में दो। तो जो क्षीर सागर है ये उपमन्यु का बनवाया है। दूध का जो समुद्र है वो भगवान भोलेनाथ ने इंद्र बन करके उपमन्यु के लिए बनाया था। इस प्रकार की मंगलमयी सभा का विराम महासमय आ गया है। तो आज की वाणी को मैं करता हूँ विराम। कल की मंगलमयी कथा का सार आज सबसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम आप सबसे कहेंगे। आप सबको देख संख्या में आना है। 6 दिन हमने आपसे कछु और वृंदा वृक्ष बन गई। और इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने इस पावन प्रसंग को संपन्न करा दिया। ऐसा कहने में आता है, भ्रम नहीं करना आप सब। यही प्रक्रिया जलंधर के द्वारा भी हुई थी, क्योंकि कथा श्री शिव महापुराण की है और दोनों कथाएं श्री शिव महापुराण में है। तो इससे मिलती जुलती प्रक्रिया जलंधर के द्वारा भी हुई थी। जब भगवान भोलेनाथ अवधूत बन करके मृत्यु लोक में घूम रहे थे और जब
देवराज इंद्र पहुंचे हैं। आप सबको पता होगा देवराज इंद्र बृहस्पति जी के संग गए, कैलाश में शंकर जी से मिलवे। उतना ही शंकर जी अवधूत बनकर घूम रहे थे। सो इंद्र तो इंद्रियां पे, तो अब हम बताएं जरूरत है मनो तना गुण में अकड़ हती। सो शंकर जी मिल गए गली में। सो बृहस्पति जी ने तो प्रणाम कर लो। इंद्र के लगे में से तो गली धरे मिलते से कहां न पांव पर अब शंकर जी। सो इंद्र ने कही कि हटो, रास्ता से दूर हो, हमें कैलाशपति से मिलना है। सो शिव जी ने नजर करी कि देवराज तुम इतने अभिमान में तन गए, तुम हमें नहीं पहचान रहे, तो कैलाश पर शिव के क्या दर्शन करोगे, हम ही तो सब आए। अब इंद्र तो इंद्र आए भैया, इंद्र को क्या पता काय कैसे गुस्सा आ गई कि का होगा। सो इंद्र ने निकारो रे वज्र, और वज्र निकार के जैसे ही भगवान अवधूत में प्रहार करो, सो इंद्र ने पथरा के हो गए। सो बृहस्पति ने सोची ले जा, और तो बिगड़ गई। अब इंद्र पथरा के हो गए, क्या होते देवलोक का ले जाए। देवता और कहे कि काय खुलवा के गए थे तुम थे। सो बृहस्पति ने प्रार्थना करी, आधे पथरा के बन पाए इंद्र। तो बृहस्पति ने धक्का दो, तो इंद्र चरणों में गिर गए। चरणों में जहां गिरे तब शिव का क्रोध थोड़ा धीर पकड़ गया। देव गुरु बृहस्पति तुम्हारा कैलाश पर स्वागत है। हे महादेव, ये आपके भक्त हैं, वे नहीं जाने प्रभु आपकी महिमा, तो समझाओ देवराज के लिए, बताओ खड़क से प्रहार कर रहा है। इंद्र ने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, प्रभु छोटन को उत्पात। हम छोटे हैं, हे देवादिदेव महादेव। शिव जी ने तुरंत इंद्र को जहां पत्थर बने थे उतई से पकड़ो और उठा के खड़े कर दे। जो शरीर जाको ता तो वो जाको ता होगा। जाओ इंद्र, जाइए बृहस्पति जी, कैलाश पर आपका स्वागत है, आप कैलाश घूम करके आओ। हम जरा अपनी लीला करके आ रहे हैं। अवधूत बन करके घूम रहे थे भगवान भोलेनाथ। कभी कभी जब उनका मन बनता है तो अवधूत बन करके घूमते हैं। जिस दिन कैलाश पर भगवान भोलेनाथ को मैया सती की खबर आउट है, उतने ही भगवान भोलेनाथ अवधूत बन जाते हैं। जिस दिन मैया सती की खबर आ जाती है, वही दिन सब भूल के अवधूत बन जाते हैं। तो पागलों की भांति घूमते हैं कैलाश पर, मृत्युलोक में, देवलोक में, जहां चाहे। पर जो शिव जी को समय क्रोध आया, वो क्रोध शांत नहीं हुआ, तो शिव जी ने अपना क्रोध निकाल करके वो क्रोध ज्वाला समुद्र में फेंकी। जैसे इस समुद्र में फेंकी, कोई से एक बालक को जन्म होगा, देखो शायद आप लोग जाना तो, जिसका नाम था जलंधर। वो शिव के क्रोध से प्रकट हुआ। जलंधर पर भी अपराध हुआ, और ऐसे ही सतियों का स्वतंत्र जलंधर ने भी नष्ट किया। कर तो नहीं पाया पर प्रयास किया, तो इसको भी भगवान भोलेनाथ ने उसी प्रक्रिया के द्वारा माना। एक कल्प में जलंधर भी वृंदा का पति बना था, और यही जलंधर फिर जो चौपाई है रावण में, तहां जलंधर रावण भयो, उसी में इस कथा का पूरा सार जुड़ा है। विषय बहुत लंबा चौड़ा है, तो विस्तार से नहीं हो पाएगा, पर एक बार जलंधर को भी भव्य क्रिया के ऐसी कथा श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। अब कथा आती है, एक दिन भगवान भोलेनाथ दंपति समझे कि कथा से पुराण की पूरी पति पत्नी की है। मैया पार्वती कर रही थी श्रृंगार, शिव जी बैठे थे भजन में, ज्वाला बढ़ रही थी अग्नि की, शिव जी का शरीर तप रहा था। कहवार खट्टे भय, शिव का तेज शरीर से फिर जमीन में गिर गया। जैसे ही गिरा तो देखते ही देखते वो शिव का तेज तुरंत एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। जठर भयानक अग्नि जल रही थी। देखते ही देखते उस बालक की नजर शिव की उस तेज अग्नि पे पड़ी, तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी गई तो वो बालक रोता हुआ बड़े जोर से चिल्लाने लगा। जब बालक रो, सो मैया पार्वती फिर लगाया गई कि लगी आज फिर चूक गए, आज फिर चूक गए हम। शिव ने वो बालक उठाया और मैया पार्वती को दे दिया। नाम पड़ गया उसका अंध। कोई समय हिरण्याक्ष कैलाश पर आ गया।
हिरण्याकश्यप का भैया। एक दिन हल्के भज्जा ने बड़े भज्जा को अपमान कर दो कि हमारे नाम भगवान ने 4 बेटा दे और ऐसे बेटा दे कि नाम जपत प्रभु की न प्रसादु भगत सरोमणि भय पहलादू। हमारा ऐसे बेटा भय जिनने खम्मा से भगवान ने कार दे वो तोरे लगा भगवान ने एक बेटा नहीं दो। ओके मन में बड़ी गिलानी भई। वो पहुंचो सीधो कैलाश। कौन? हिरण्याक्ष, जिसको भगवान वराह ने मारा था। शिव जी के गड़गड़ान लगो। शिव जी बोले बताओ क्या बात है? बोले आपने मेरा अपमान करा दिया, तुम सृष्टि के स्वामी हो, उनको 4 बेटा था, एक तुम हमें नहीं दे सकते। शंकर जी कहने लगे अबे का बिगड़ो? तो कहने लगे हम बेटा दे। तो शिव जी बोले यार दे तो सकत है, मनोरी आंखें नहीं होगी। कहने लगे कैसा वो बेटा चाहे नहीं, और मोहर लगे तुम आई पार्वती वो बेटा एक दे दे। वही हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष लेकर के आया। अब बात बिगड़ गई कि वो संग बत्तों को बिगड़ गई। इन्हें पूरी कुमासुरी बुद्धि पढ़वा दी, बलवान हो गया। अरे तो हम तुम्हें क्या बताएं, बलवान तो हुआ सो हुआ। और भी कई अपूर्ण भर गए। एक दिन तो जो गांव में निकलो आंखों से नहीं दिखाए। और जो भाई की भाई कोई भी महिला मिले, कोई भी स्त्री मिले और जो तो परेशान करे, सबने सोची यार क्या करिए, इनको उपाय हो जाए कैसे। तो एक जने के लगे कछु न करो, इनको कैलाश पहुंचा दे। बेईमान अब देखो सपने में कछु बताने हैं तो भूल गया था, बचपन में आया था। इसका नाम पड़ गया था अंधकासुर। उन्होंने जचा दे कि कैलाश पे चले जा। भगवान भोलेनाथ की पत्नी तो पार्वती बैठी है, इतनी सुंदर स्त्री तुमने जिंदगी में देखी न हुई। चले जा। सो जो कैलाश पहुंचो, मैया पार्वती है। अब जैसे ही मैया पार्वती है वो परेशान करने लगो। मैया पार्वती ने सोची समस्या बनी बताओ। अब भाई जे को जाने के आए को चले गए। जो नुमाए से शंकर जी आ गए। जो पति आओ से मैया पार्वती रोने लगी। शिव जी बोले क्या होगा? बोले देखो इतना कहा था। शिव जी ने तुरंत त्रिशूल उठाया और त्रिशूल घुमाया। जाकर त्रिशूल फेंको, पेट में त्रिशूल घलो, तो तुरंत त्रिशूल पलटा कर उल्टो टांग दो। खून की धार लग गई। हे मैया बचा ले, हे मैया बचा ले। और जब मैया मैया 10-5 बेर कही, दोनों शरीर से वो पाप को खून बाहर निकल गो, अंतःकरण निर्मल हो गो। और जब वो निर्मल मन से मैया की आवाज निकली, तो मैया पार्वती को मन आकर्षित हो गया उस तरफ। ये तो मेरे बेटे की आवाज है। हे भोलेनाथ रुक जाओ, कुछ अहित होने वाला है। आप शिव जी ने दृष्टि डाल करके देखा तो वो कोई और नहीं, शिव का ही स्वरूप अंधकासुर वहां आ गया था। शिव जी ने तुरंत त्रिशूल से उतारो। मैया पार्वती ने औषधि दवा लगाई, ओली में रख लो बेटा, तुम ऐसे भ्रम जाल में। बोले मैया अब क्षमा कर दे, अब जो कया हो। बोले नहीं ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे अंदर पाप की वृत्तियां थी और पाप की वृत्तियां ही व्यक्ति से पाप कराती हैं। इसलिए निर्मल मन रखना चाहिए और करते कर्म करो निज नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो आज से तुम्हारा मन निर्मल हो गया है। और मैया पार्वती ने कैलाश पे अपने बेटा को रख लो। ऐसी कथा श्री शिव महापुराण में आई है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, देवादिदेव महादेव की जय। अब कथा का सार भाग आगे बढ़ता है। कथा आती है गजासुर। एक दिन भगवान भोलेनाथ से किसी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, ये संसार पूछता है कि शिव जी मृगशाला लपेटे हैं, तो जब मृगशाला आए कि जो आए का, तो शिव जी कहने लगे इलाकों से चले जाओ प्रयागराज। सूत जी महाराज बैठे हैं, सोनक ऋषियों ने भी जो ही प्रश्न करो है उत्तर दे रहे हैं, सो सुने आओ। उत्तर दिया। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ अवधूत बने। वही अवधूत जो हम आपको बता रहे थे,
उस दिन मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे और जैसे शिव जी गए, सुनसान पीहड़बान जंगल था, लता पताओं से सना, पैर रखने की जगह नहीं, और शिव जी अवधूत बने चले जा रहे थे। देखते ही देखते एक विशाल काय अजगर, जिसका बड़ा ढील शरीर, और आया और भगवान भोलेनाथ को अपने आगोश में अगोजने लगा। देखते ही देखते उसने भगवान भोलेनाथ को जकड़ लिया और जकड़ करके, और जैसे ही शिव जी ने त्रिशूल उठाया, उसके शरीर के टुकड़े करने लगे और उसने आवाज लगा दी, हे भोलेनाथ क्षमा। भगवान बोले, कौन है रे तू? उसने कहा, हे भोलेनाथ मैं गजासुर हूं। गजासुर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, प्रभु आपकी ही शराब से अजगर बन करके अपने 1000 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रभु मैं वही बालक हूं जिसको आपने 1000 वर्ष होने का शराप दिया था। मैं केवल अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर पाया था, तो आपने हमें 1000 वर्ष होना अजगर होने का श्राप दिया था। आज हमारे 1000 वर्ष भी पूरे हो गए, तन्नक सो समय है और हमारी अजगर की देह छूटने वाली है, जो न तुम पे नजर पड़ गई। सो हमने सोची कि आपके चरणों में प्रणाम कर लें, सो हम आपके चरण यहाँ गूंज रहे थे। कुछ समय बाद हमारा समय पूरा हो रहा है। शिव जी बोले, और सुनाओ, सब बढ़िया है?